प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखे बिना नहीं रह पाएंगे। ये वाक़या एक मस्जिद के इमाम और एक हिंदू लड़की का है। वाक़या कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि जब गुजरात में दंगे हुए थे, जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़ गई थी और ट्रेन में आग लगा दी गई थी। ट्रेन में आग लग जाने की वजह से जब हिंदू मुस्लिम में लड़ाई छिड़ गई, तब एक हिंदू औरत के पीछे कुछ आदमी उसको मारने के लिए पड़ गए। उस औरत ने देखा कि जब इतने आदमी उसको मारने के लिए आ रहे हैं, तो वो औरत भागने लगी और भागते भागते एक मस्जिद में पहुंच गई। मस्जिद में जाकर वो क्या देखती है कि एक आदमी चिराग की रोशनी में कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। वो कुरान पाक की तिलावत करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मस्जिद के इमाम थे। वो औरत उनके पास गई और सारा हाल बयान कर दिया। उसने बताया कि मेरे पीछे कुछ आदमी लगे हुए हैं, बाहर अफरा तफरी मची हुई है, सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, उनके हाथ में डंडे और तलवारें हैं। आप मुझे यहाँ पर छिपा लें, आज रात मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दें, मेरी जान बच जाएगी। जब ये बात मस्जिद के इमाम ने सुनी तब वो बाहर आए। बाहर आकर वो क्या देखते हैं कि बाहर सच में अफरा तफरी मची पड़ी है। बहुत से लोग हैं जो हाथों में लाठी डंडे और तलवारें उठाए हुए हैं। जब मस्जिद के इमाम साहब ने ये सब कुछ देखा तो वो भी बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने मस्जिद का गेट बंद कर लिया और उस औरत के पास आकर कहा कि आप यहाँ पर आज रात रह सकती हैं। ये कहकर मस्जिद के इमाम साहब कुरान पाक की तिलावत में फिर से मशगूल हो गए। मस्जिद के इमाम साहब क्योंकि जवान थे, जब वो कुरान पाक पढ़ रहे थे और वो हसीन औरत वहाँ पर लेट गई, तब वो औरत क्या देखती है कि मस्जिद के इमाम साहब पास रख के चिराग में बार बार अपनी उंगली जला रही हैं। उस औरत ने देखा कि सबसे पहले इमाम साहब ने अपनी एक उंगली उस चिराग में डाल दी, उनकी वो उंगली जल गई। फिर इमाम साहब ने थोड़ी देर के बाद दूसरी उंगली भी उस चिराग में डाल दी। ये माजरा देखकर वो औरत बहुत हैरान हो गई कि आखिर ये मस्जिद के इमाम साहब, ये आदमी अपनी उंगलियां क्यों जला रहा है। तब इमाम साहब ने एक एक करके अपनी सारी उंगलियां जला ली। वो औरत ये सारा माजरा देख रही थी और फिर वो सो गई। जब सुबह की नमाज का वक्त हुआ तब इमाम साहब ने उस औरत को उठाया और उससे कहा, बहन, सुबह की नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद में लोग आना शुरू हो जाएंगे, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना लोग गलत इल्जाम लगाएंगे, गलत फहमी रखेंगे और सोचेंगे कि मैंने एक औरत को मस्जिद में रात गुजारने की इजाजत दी है। तब उस औरत ने कहा कि अगर दंगा खत्म हो गया होगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इमाम साहब ने जब बाहर आकर देखा तो पूरा माहौल साफ था, रोड पर कोई भी नहीं था, लड़ाई दंगे खत्म हो चुके थे। इमाम साहब ने उस औरत को बता दिया कि अब कोई डर की बात नहीं, तुम आसानी से जा सकती हो, अब खतरा टल चुका है। तब उस औरत ने कहा कि अगर खतरा टल चुका है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे आपसे एक बात जाननी है, मुझे एक बात का जवाब जानना है। तब इमाम साहब ने कहा, पूछो बहन, क्या पूछना चाहती हो। तब उस औरत ने कहा, रात का मंजर देखकर मैं काफी हैरान और परेशान हूँ। मैं देख रही थी कि आप बार बार एक एक करके अपनी उंगली को चिराग में डाल रहे थे और जला रहे थे। आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है, ये क्या माजरा है। जब इमाम साहब ने ये बात सुनी तो बोले, बहन, अगर तुम इस बारे में ना पूछो तो अच्छा है, ये मेरा पर्सनल मामला है, ये मेरा निजी मामला है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन जब उस हिंदू औरत ने बार बार इसरार किया तब मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि अगर तुम इतना इसरार करती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब तुम मस्जिद में आकर लेटी और मैं कुरान पाक पढ़ने में मशगूल हो गया, तब शैतान ने मुझे बहकाया कि इतनी हसीन और जमील औरत तेरे पास है, तो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, तो इस औरत के साथ अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, गंदा काम कर सकता है। तुम्हारे बारे में शैतान ने मेरे दिल में गंदे बसबसे डाले, मेरे दिल में गंदे ख्याल आने लगे। मैंने अपनी उंगलियों को आग में इसलिए
हवाले किया कि मैं अपने नफ्स को मज़ा चखा सकूं। मैंने अपने नफ्स से साफ कह दिया कि अगर तू इस आग को बर्दाश्त कर सकता है तो अगर तेरे दिल में गंदा करने का ख्याल है तो तू गंदा काम कर ले, लेकिन फिर तुझे इस आग के हवाले किया जाएगा। और जब जब मैं अपनी उंगलियां आग में डालता तब मेरा नफ्स काबू में आ जाता। जब मेरे साथ ये सब कुछ मामला हुआ तब मैंने अपनी एक एक करके सारी उंगलियों को चिराग में रख दिया, और फिर जब मेरी सारी उंगलियां जलने लगीं तब मेरे नफ्स ने गंदे ख्यालात निकाल दिए, और फिर ऐसा करते करते सुबह हो गई। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, देखा आपने कि इमाम साहब ने शैतान और उसके फरेब से बचने के लिए अपनी सारी उंगलियों को जला लिया और अपने नफ्स को काबू में कर लिया। तो आपको ये वाकया कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।